हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगलाड़ी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्चुअली इवोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड। और चैप्टर में आपको पूछा गया है इन डिप्लॉयड पॉपुलेशन ऑफ ड्रासोफिलाई। ड्रासोफिलाई आपको पता है एक इंसेक्ट है जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिप्लॉयड पॉपुलेशन ऑफ ड्रासोफिलाई। ओके, ड्रासोफिलाई कौन है सबसे पहले याद करो। ओके, एक फ्रूट फ्लाई है। ओके, ये कितना दिया है फिर परसेंटेज का 9% दिया है। ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ब्लैक कलर। ओके, यहाँ पे क्या दिया है फिर उन्होंने ब्लैक कलर का जो पॉपुलेशन दिया है कितना, ओके 9% दिया है। और 9% दिया है किसका, ब्लैक कलर ड्रासोफिलाई का जो पॉपुलेशन दिया है कितना, 9% दिया है। ओके, एंड ब्लैक इज रेशियो टू ग्रे, तो इसका मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि जो ब्लैक कलर है कैसा है फिर रेशियो है किसको, ग्रे को। एंड व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस फ्लाइज। ओके, तो क्या पूछा आपको, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी पूछी है इसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस ओके फ्लाइज। हेट्रोजाइगस फ्लाइज की फ्रीक्वेंसी पूछे कितनी होगी। ओके, इट इज़ बाय हार्डी-वेम्बर्स इक्विलिब्रियम। हार्डी-वेम्बर्स इक्विलिब्रियम आपको पता है, हार्डी-वेम्बर इक्विलिब्रियम इज आल्सो कॉल्ड है हार्डी-वेम्बर्स कांस्टेंट। और इसका जो इक्वेशन है हार्डी-वेम्बर इक्विलिब्रियम का, हार्डी-वेम्बर्स इक्विलिब्रियम का जो इक्वेशन है दैट इज़ p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1 है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है फिर क्वेश्चन के अंदर खाली 9% वैल्यू दी है किसकी, रेशियो की। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं ये जो q² है क्या है फिर, q² इज नथिंग बट द रेशियो है ना। q² क्या है, रेशियो है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा फिर, q² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि q² क्या है, रेशियो है। ओके, और यहाँ पे यह दी है q² की वैल्यू, इन केस थोड़ा बहुत दिया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया है, 9% वाइट दिया है ना, सॉरी ब्लैक कलर दिया है। 9% अगर ब्लैक दिया है तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे 9% का, तो क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका आंसर आता है 0.09 क्या आता है, वैल्यू आता है। तो ये वैल्यू किसकी है फिर, दिस इज द वैल्यू ऑफ 0.09 जो है, 0.09 जो वैल्यू है वो किसकी है, q² की है। तो फिर q की कितनी आती है, q की आती है 0.3, ये वैल्यू आती है किसकी, q की। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर इक्वेशन कंसिडर करते हैं, आपको पता है ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको ये भी पता है p प्लस q की वैल्यू जो होती है, p प्लस q की जो वैल्यू होती है वो भी 1 होती है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंसिडर करते हैं क्या कि p प्लस q इज इक्वल टू अगर 1 है तो अपने को q की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम कर रहे हैं p माइनस ओके, या p इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 ना। ओके, 1 माइनस 0.3 किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, p की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 1 माइनस 0.3 हम अगर निकालते हैं तो फिर p की वैल्यू आती है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p इज इक्वल टू 0.7 आ गया ना। p की वैल्यू कितनी आ गई, 0.7। तो फिर आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है क्वेश्चन में हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो हेट्रोजाइगस कौन है फिर, 2pq है ना। हेट्रोजाइगस कौन है, हेट्रोजाइगस जो है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जो है कौन है, 2pq है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर इस आंसर निकालते हैं 2pq इज इक्वल टू क्या,
2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 या 0.7 इंटू 0.3, ऐसा अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका टोटल आंसर जो आता है दैट इज़ 0.42 आता है आंसर, या 0.42 ये आंसर आता है। या अगर हम 0 ऐसा कंसिडर करते हैं तो 0.42 ये फ्रीक्वेंसी आती है किसकी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन, ए हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ऑफ दैट पॉपुलेशन ऑफ ड्रोसोफिला है। क्योंकि आपको दी थी ब्लैक कलर मतलब रेशियो की परसेंटेज दिया था, उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने पहले क्यू की वैल्यू निकाली। क्यू की वैल्यू निकालने के बाद 1 से हमने क्या किया, क्यू की वैल्यू माइनस की तो हमको मिला पी। फिर हेट्रोजाइगस में हमने क्या किया 2 इंटू पी एंड क्यू ऐसा किया, तो 2 इंटू पी था 0.7, 2 इंटू क्यू था 0.3, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया 0.42। दिस इज योर आंसर। सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन आता है वो आता है 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।